तो चलिए करते हैं कहानी शुरू। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बहुत बड़ा राज्य था जिसके राजा बहुत ही अच्छे और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। एक बार उनके राज्य में एक महामारी फैली जिसकी वजह से राज्य के लोग मरने लगे। अब लोगों को मरता देखकर जो वहां के राजा थे वे बहुत दुखी हुए। अब उन्होंने उसका बहुत उपाय किया लेकिन महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब उनके जो वजीर थे उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष महात्मा है जो शायद इस समस्या का समाधान हमें दे दे। उनकी बात सुनकर राजा ने कहा चलो उनके पास चलते हैं। तो राजा और अपने सैनिकों को लेकर महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी समस्या महात्मा जी को बताई। महात्मा जी उनकी बात सुनकर थोड़ी देर शांत रहे और शांत रहने के बाद उन्होंने राजा से कहा कि आपके राज्य के जंगल में एक सूखा कुआं है। सभी अपने राज्य में रहने वाले सभी प्रजा से कहना कि प्रत्येक घर से एक बाल्टी दूध कल रात अमावस्या की है, अमावस्या की रात को कुएं में डाले और अगले दिन से ये महामारी आपकी समाप्त होने लगेगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा ने ऐसे ही किया। राजा वापस अपने घर आए। वापस आने के बाद अपने पूरे राज्य में सभी को बोल दिया कि सभी को एक एक बाल्टी दूध जो जंगल है, जंगल में जो कुआं है कुएं में डाल के आनी है, सभी घर से एक एक बाल्टी। अब अगले दिन अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात को सभी एक एक बाल्टी दूध ले जाकर उसमें डालने लगे। लेकिन उसी राज्य में एक कंजूस बुढ़िया थी जिसने सोचा कि सभी राज्य वाले एक एक बाल्टी दूध तो कुएं में डाल ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक बाल्टी पानी भरकर कुएं में डालूं, किसी को क्या पता चलेगा। उसने ऐसा ही किया। उसने एक बाल्टी पानी भरी और पानी भरकर वो कुएं की ओर चली और कुएं में जाकर उसने डाल दिया। अब 2 या 3 दिन बीत गए लेकिन वो महामारी यानी कि वो बीमारी नहीं रुकी। लोग ऐसे ही मरते रहे। राजा फिर और दुखी हो गए। फिर दोबारा से उस महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर महात्मा जी थोड़े अचंभित हुए। उन्होंने कहा कि चलो कुएं की ओर चलते हैं और दिखाओ मुझे कुआं कहाँ पर है। तो दोनों महाराज और वो साधु दोनों कुएं के पास आए और कुएं के पास आकर दोनों अचंभित हो गए। क्यों? क्योंकि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ था। अब इसे देखकर दोनों अचंभित हो गए कि हमने सभी को दूध के लिए कहा लेकिन कुएं में तो पानी भरा हुआ है। जैसा उस बुढ़िया ने सोचा ऐसा ही उन्होंने क्या किया, सभी प्रजा वालों ने सोचा कि हर कोई इसमें एक बाल्टी दूध तो डाल ही रहा है, मैं अगर एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा। और ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। काफी बार जब किसी काम को 4 5 या 10 आदमी मिलकर कर रहे हो तो हम ये सोचकर काम को छोड़ देते हैं कि और तो इसे कर ही लेगा, और वो काम वहीं रुका रहता है क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसे दूसरे वाला भी सोच रहा होता है। सामने वाला भी ये सोच रहा है कि ये तो इस काम को कर ही लेगा तो मैं क्यों करूं। तो आज